नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। नियम तोड़कर टीचर बने अफसर नेता और बाबू के बेटा बेटी। यूपी में शिक्षा विभाग का बड़ा फर्जीवाड़ा। यूपी में नेता से लेकर शिक्षा विभाग के अफसर तक, कॉलेज प्रबंधक से लेकर प्रिंसिपल के बच्चे तक टीचर बना दिए गए। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने स्पेस से लौटने के बाद मंगलवार को पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनीता ने अपने साथी एस्ट्रोनॉट बुच बेलमोर और निक हेग के साथ टेक्सास के जॉनसन स्पेस सेंटर में मीडिया से बात की। एयरफोर्स अफसर के कातिल ने कैसे तोड़ी हाई सिक्योरिटी, पेड़ के सहारे घर तक पहुंचा, पकड़ा न जाए इसलिए बाएं हाथ से गोली मारी। प्रयागराज में एयरफोर्स के चीफ इंजीनियर वर्क एसएन मिश्रा 50 की हत्या संविदा सफाई कर्मी के बड़े बेटे ने की थी। आरोपी का छोटा भाई जेल में है, उसे जमानत के लिए पैसों की जरूरत है। यूपी में पत्नी की शादी प्रेमी से करवाई, 4 दिन बाद वापस लाया, बोला मुझसे गलती हो गई थी। संत कबीर नगर में 25 मार्च को एक युवक ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा दी थी, लेकिन इसके चौथे दिन 28 मार्च को इस कहानी में ट्विस्ट आ गया। युवक पत्नी की नई ससुराल पहुंचा और उसे वापस भेजने की गुहार। ट्रंप ने सबसे खतरनाक B-2 बॉम्बर से ईरान को घेरा। ईरान ने भी मिसाइलें तानी, भारत के लिए सिरदर्द क्यों? अमेरिका ने अपने सबसे घातक बम बरसाने वाले विमान B-2 स्पिरिट बॉम्बर की 30% फ्लीट हिंद महासागर में एक छोटे से द्वीप डिएगो गार्सिया में तैनात कर दी। ये जगह ईरान से महज 5,000 मेरठ जेल में रामायण सुन रही मुस्कान, राम जन्म की कहानी सुनकर रो पड़ी। न्यायिक हिरासत पूरी, पुलिस रिमांड पर नहीं लेगी। पति सौरभ का कत्ल कर लाश के 4 टुकड़े करने वाली मुस्कान जेल में रामायण सुन रही है। बैरक में एक बुजुर्ग महिला बंदी उसे रामायण सुना रही है। मुंबई ने कोलकाता को 8 विकेट से हराया। 4 विकेट लेने वाले अश्विनी बोले, गांव वालों का इंतजार खत्म हुआ। रिकेल्टन ने 50 लगाई। मुंबई इंडियंस ने गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर 18वें सीजन में पहली जीत दर्ज कर ली है। टीम ने सोमवार को वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हराया। इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद, इलाहाबादिया के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अलग अलग दर्ज FIR की सुनवाई एक जगह कराना चाहते हैं यूट्यूबर। इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद में पॉडकास्टर रणबीर इलाहाबादिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। रणबीर ने अपने खिलाफ अलग अलग दर्ज FIR की सुनवाई एक जगह करने की अपील की है। सलमान खान की ईद पार्टी में स्लेब्स का जमावड़ा। सोनाली बेंद्रे, सोनाक्षी सिन्हा, रितेश जनेलिया समेत कई सितारे पहुंचे। ट्रेडिशनल नई स्टाइलिश लुक में नजर आए भाईजान। सलमान खान इन दिनों फिल्म सिकंदर को लेकर चर्चा में। इसी बीच 31 मार्च को ईद के मौके पर उन्होंने पार्टी रखी, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे शामिल हुए। आपको बता दें, फिल्म फ्लॉप होने पर दर्शकों को दोष देना गलत। अमीश साध का बड़ा बयान, स्टार किड्स को लेकर जनता उत्सुक नहीं, मार्केटिंग टीम ऐसा यकीन दिलाती है। अमित साध इंडस्ट्री में जाना माना नाम है। एक्टर अपने इंटेंस और एक्शन रोल के लिए जाने जाते हैं। अमित जिस मुकाम पर है वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कई जतन किए, बहुत सारी चुनौतियों को झेला। बड़ी अपडेट, झारखंड में 2 मालगाड़ियां टकराई, 2 लोको पायलट की मौत। टक्कर के बाद एक ट्रेन में लगी आग, CISF के 4 जवान भी घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। झारखंड के साहिबगंज में 2 मालगाड़ियों की सीधी टक्कर हो गई। हादसा सोमवार देर रात 3 बजे हुआ। इस हादसे में 2 लोको पायलट की मौत हो गई। फटे कपड़ों में अयोध्या पहुंचे बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, भाजपा अध्यक्ष को दिया जवाब। काशी राम भी 14 साल वनवास में रहे। गाजियाबाद के लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर सोमवार को अयोध्या पहुंचे, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान वह फटे कपड़े पहने नजर आए। 12 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री होगी। रेंट से होने वाले इनकम पर TDS छूट दुगनी। आज से लागू हो रहा नया बजट आज से लागू हो जाएगा, यानी 1 फरवरी को सरकार ने बजट पेश करते हुए जो ऐलान किए थे उन पर काम शुरू हो गया है। एक्ट्रेस रानिया का इंटरनेशनल गोल्ड स्मगलिंग रैकेट, 2 साल में 45 बार दुबई गई और शाम तक वापस। रडार पर 2 और एक्ट्रेस। बेंगलुरु के केपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 3 मार्च 2025 की सुबह आम दिन की तरह शुरुआत हुई। इसी दौरान कन्नड़ सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस रानिया राव दुबई से आने वाली फ्लाइट से उतरी। राजस्थान में फैक्ट्री से गैस लीक, मालिक की मौत, 60 से ज्यादा लोग बेहोश। आपको बताते चलें, 3 की हालत गंभीर, खाली करवाया गया। ब्यावर में तेजाब फैक्ट्री के गोदाम में खड़े टैंकर से नाइट्रोजन गैस के लीक होने से कंपनी मालिक सहित 2 की मौत हुई है। भारत और अमेरिका मिलकर भारत में परमाणु रिएक्टर बनाएंगे। 2007 में हुए समझौते को 18 साल बाद अमेरिकी प्रशासन की मंजूरी मिली। अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट ने अमेरिकी कंपनी को भारत में संयुक्त तौर पर न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजाइन और निर्माण के लिए अंतिम मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान
खान नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट। मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए किया गया नामांकन। 2023 से जेल में बंद। पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। पीएफ से ऑटो क्लेम की लिमिट बढ़कर 5 लाख होगी। बायजू रविंदर जल्द ही कंपनी को रिलॉन्च करेंगे। अमेजन नोकिया के बीच पेटेंट विवाद सुलझा। आपको बताते चले ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट से ऑटो सेटलमेंट अथवा एडवांस क्लेम की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 14 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में ओले गिरने की आशंका। राजस्थान हरियाणा समेत 16 राज्यों में अप्रैल से जून हीट वेव की चेतावनी। मौसम विभाग ने मंगलवार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात समेत 14 राज्यों में बारिश और आंधी का अनुमान जताया है। मध्य प्रदेश समेत 3 राज्यों में ओले गिरने की आशंका है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का उद्घाटन। 19 को कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इनॉग्रेशन। पीएम मोदी उधमपुर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। सबसे पहले उधमपुर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। सोनिया ने लिखा, शिक्षा नीति में 3C एजेंडा। इससे केंद्रीकरण, व्यवसायीकरण और सांप्रदायिकता बढ़ेगी। केंद्र सरकार शिक्षा के प्रति उदासीन। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 की आलोचना की है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के एक आर्टिकल में सोनिया गांधी ने लिखा, केंद्र सरकार शिक्षा नीति के माध्यम से अपने 3C एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। उत्तराखंड में कई जगहों के नाम बदले। हरिद्वार का औरंगजेब अब शिवाजी नगर से जाना जाएगा। अकबरपुर, मोहम्मदपुर और अब्दुलपुर जैसे नाम भी बदले गए। उत्तराखंड में धामी सरकार ने नवरात्रों में बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के 4 जिलों हरिद्वार, देहरादून, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल में कई स्थानों के नाम बदल दिए गए हैं। कुणाल कामरा के घर पहुंची मुंबई पुलिस। कॉमेडियन की पोस्ट, जहां 10 साल से नहीं रहता वहां जाना समय और पब्लिक रिसोर्स की बर्बादी। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में मुंबई पुलिस सोमवार को कॉमेडियन कुणाल कामरा के घर पहुंची। मुंबई पुलिस के घर पहुंचने को लेकर कामरा ने सोशल मीडिया पर रिएक्शन दिया है। नोएडा में बनेगा महाभारत स्नो वर्ल्ड थीम पर पार्क। एंटरटेनमेंट सिटी ने प्राधिकरण में जमा किया प्लान। 2200 करोड़ का निवेश, 5000 लोगों को रोजगार। नोएडा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सेक्टर 38 में एंटरटेनमेंट सिटी लिमिटेड द्वारा थीम बेस्ड पार्क बनाने का प्लान प्राधिकरण ने दे दिया है। नोएडा स्पोर्ट्स सिटी घोटाले की सीबीआई जांच शुरू। प्राधिकरण ने बकाया वापस लेने के लिए 17 बिल्डरों को भेजा नोटिस। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा स्पोर्ट्स सिटी घोटाले में सीबीआई और ईडी जांच का आदेश दिया है। मामले में सीबीआई ने 3 FIR दर्ज की और जांच शुरू कर दी है। अब और ताकतवर बनेगा भारत। अमेरिका के साथ मिलकर परमाणु रिएक्टर का करेगा डिजाइन और निर्माण, चीन को मिलेगी टक्कर। इससे पहले साल 2007 में भारत अमेरिका सैन्य परमाणु समझौते की समग्र रूपरेखा पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने हस्ताक्षर किए थे। बिहार वासियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। बिहार में आज से बिजली सस्ती, नई दरें लागू। स्मार्ट मीटर वालों को फायदा होगा। महीने में 50 यूनिट से अधिक खपत करने वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। इस श्रेणी के 1.25 करोड़ उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। स्मार्ट मीटर लगा रखे राज्य भर के उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। सऊदी अरब से सीएम योगी के सिंघम प्रयोग ने किया भड़काऊ बयान। अब हुआ ऐसा एक्शन, याद रखेगी 7 पुस्तिक। बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सऊदी अरबिया का एक युवक संभल सीओ चौधरी के बयान को लेकर लोगों की भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली सरकार में बंद होने जा रही गुलाबी टिकट फ्री सफर के लिए महिलाओं को करना होगा काम। रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री बनते ही लोगों के दिलों के लिए बहुत सी सौगातों का ऐलान किया है। बता दें कि भाजपा ने चुनाव से पहले दिल्ली वासियों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। हालांकि उनमें से कई वादे अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। नवरात्रि पर मिली राहत, 45 रुपए सस्ता हुआ 19 किलो वाला LPG सिलेंडर। 19 किलो वाले कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के लिए अब आपको बता दें चले कम कीमत चुकानी पड़ेगी। इसकी कीमत 41 से 45 रुपए तक कटौती की गई है। सनोज मिश्रा के अरेस्ट होने पर फूट कर रोई मोनालिसा। महाकुंभ मेले से इंटरनेट पर सनसनी मचाने वाली मोनालिसा का वीडियो सामने आया, जिसमें वो अपने परिवार के बीच फूट कर रोती नजर आ रही है। यह वीडियो उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया है। मोनालिसा घर के दहलीज पर खड़ी होकर आंसू बहा रही है। रामविलास पासवान की पत्नी को पशुपति पारस ने घर से किया बेदखल। खगड़िया में मचा घमासान। मामला संपत्ति विवाद को लेकर बताया जा रहा है कि पशुपति पारस अपने पुश्तैनी घर के बगल में रामविलास पासवान का समाधि स्थल बनाए हुए हैं। इसको लेकर विवाद शुरू हुआ है। रविवार को पशुपति पारस की पत्नी शहरबन्नी पहुंची और रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी के कमरे में ताला चढ़ दिया।
कड़े सुरक्षा घेरे में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एटीएस कमांडो, डीसी और 1500 कांस्टेबल की लगी ड्यूटी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को बरेली जा रहे हैं। आज सीएम की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं। इसमें एटीएस के एंट्री ड्रोन टीमें समेत 12 एडिशनल एसपी तैयार किए गए हैं। बिहार में अब थाना परिसर में रहेंगी महिला सिपाही। 9 जिलों में बन रहे बैरक। बिहार में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या को देखते हुए पुलिस लाइन से लेकर थाना ओपी तक उनके रहने की व्यवस्था की जा रही है। इससे पहले महिला पुलिस कर्मियों को ड्यूटी करने में सहूलियत होगी। जेईई एग्जाम से पहले कानपुर के छात्र ने दी जान। पिता बोले, मेरे कोटा पहुंचने से पहले ट्रेन से कटा, एक बार परेशानी तो बता देता। 2 अप्रैल को बेटे का जेईई मेन का लखनऊ में एग्जाम था। मैं उसे कोटी से लाने के लिए निकलने ही वाला था। इससे पहले बेटे ने ट्रेन की पटरी पर लेकर लेट कर सुसाइड कर लिया। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ऐसा बेटे ने क्यों किया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी। सोशल मीडिया पर गाली लिखी। डायल 112 शिफ्ट इंचार्ज ने एफआईआर दर्ज कराई। लखनऊ में डायल 112 हेडक्वार्टर के शिफ्ट इंचार्ज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर मुख्यमंत्री को गाली लिखी थी। नहाय खाए के साथ चैती छठ महापर्व की शुरुआत। घाटों पर व्रतियों की भीड़। गंगा में लगाई डुबकी। भगवान सूर्य की पूजा की। सीएम ने दी बधाई। बिहार में आज से नहाय खाए के साथ चैती छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। 2 अप्रैल को खरना है। 3 को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। 4 को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिन का महापर्व समाप्त हो जाएगा। बाढ़ में थिनर फैक्ट्री में लगी आग। ट्रैक्टर, लॉरी समेत 7 वाहन जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने पाया काबू। बाढ़ के गुलाब बाग में सोमवार देर शाम थिनर फैक्ट्री में आग लग गई। चंद मिनटों में ही आग ने बेकरार रूप धारण कर लिया। मुरैना में देर रात खुली शराब दुकानें। पुराना स्टॉक खत्म करके आधी कीमत पर बिकी शराब। बैरियर चौराहे पर सबसे ज्यादा भीड़। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर मुरैना में सोमवार देर शाम तक शराब की दुकानों पर अभूतपूर्व छूट का नजारा देखने को मिला। 15 अप्रैल से एमपी में तेज गर्मी। ग्वालियर चंबल में पारा 47 डिग्री तक पहुंचेगा। भोपाल इंदौर में रहेंगी गर्म। हीट वेव चलेगी। मध्य प्रदेश में 15 अप्रैल से तेज गर्मी बढ़ेगी। सबसे ज्यादा ग्वालियर चंबल का इलाका तपेगा, जो भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम और सागर संभाग भी गर्म रहेंगे। मध्य प्रदेश में आज से जरूरी सेवाओं के दाम बढ़े। 300 यूनिट बिजली पर 74 रुपए ज्यादा देने होंगे। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री 26% तक महंगी। साल 2025 का नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ ही मध्य प्रदेश की जनता पर महंगाई का दबाव बढ़ गया है। सेंसेक्स में 1100 अंक गिरावट। 74,300 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी 300 अंक लुढ़का। आईटी और बैंकिंग शेयर फिसले। वित्त वर्ष 2025-26 के पहले कारोबारी दिन में 1 अप्रैल को शेयर बाजार में गिरावट है। सेंसेक्स 1100 अंक की गिरावट के साथ 76,300 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। पश्चिम बंगाल में सिलेंडर ब्लास्ट। 8 लोगों की मौत, इसमें 4 बच्चे, 4 महिलाएं। भाजपा का आरोप, बम बनाने की अवैध फैक्ट्री चल रही थी। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले के पाथर प्रतिमा इलाके में 31 मार्च को सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। हादसे में मरने वालों की संख्या 8 हो गई। उज्जैन के काल भैरव मंदिर में शराब दुकानें बंद हुई। अब ब्लैक में मिल रही शराब। भक्त बोले 80 की बोतल 200 रुपए में खरीद कर चढ़ाई। मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति के तहत 1 अप्रैल से 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी लागू कर दी गई है। अनंत अंबानी की 140 किलोमीटर लंबी पदयात्रा का चौथा दिन। द्वारकाधीश मंदिर में मनाएंगे जन्मदिन। आपको बता दें, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी इन दिनों भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। अनंत अंबानी ने 140 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की शुरुआत की और आज ये यात्रा चौथे दिन में प्रवेश कर चुकी है। रतन टाटा की आधी संपत्ति जाएगी दान में। नौकरों से लेकर बहनों तक को वसीयत में मिला हिस्सा। उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी दान दिया और अपनी मौत के बाद भी अपने नौकरों से लेकर परिवारों के लिए काफी कुछ छोड़ गए। रतन टाटा ने अपनी कुल संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा करीब 3800 करोड़ रुपए दान के लिए छोड़ दिया है।